कि बालिक है उसे इतना तो पता है कि उत्तम कुमार की उम्र लगभग 55 साल है, वो शादीशुदा है, उनका 2 बच्चे हैं। उत्तम कुमार एक बहुत बड़े आदमी थे, वो कहीं ना कहीं परिचय के मोहताज नहीं है, वो बिल्कुल सरासर झूठे हैं। हमने पहले भी कहा था SC/ST एक्ट का केवल दुरुपयोग होता है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जाति सूचक शब्द किसी वाहन पर नहीं लिखे जाए, हम लगा लें चाहे उसे गुज्जर समाज लगा ले, लेकिन उस गांव में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं कि जहां पर हमारे लोगों ने बोर्ड लगाए भी है, वैसे तो बहुत कम है लेकिन लगा रखे हैं तो उन्हें हटाए। तो आपका काम बैठे बैठे कर दिया राजपूत समाज का कि गुज्जर समाज की ना पंचायतें होंगी ना हम ये भोज जी के नाम पे कोई बवाल होगा। नहीं चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। पहले यौन शोषण का आरोप, फिर गिरफ्तारी, फिर जमानत। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश के धमाकेदार एक्टर और धागड़ छोरा उत्तम कुमार के साथ पिछले दिनों कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन जब अब उन्हें जमानत मिल गई है, अब लोग उनके समर्थक भी खुश हैं और कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में SC/ST एक्ट लगा करके जो किसी व्यक्ति को आरोपी घोषित किया जाता है उस पर भी सवाल फिर से उठ रहे हैं। क्या उत्तम कुमार बेगुनाह थे? अगर बेगुनाह थे तो SC/ST एक्ट लगाकर उनकी छवि को धूमिल क्यों किया गया? इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है कान्हा राणा, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की गहरी समझ रखते हैं और जो SC/ST एक्ट को लेकर भी लगातार समाज के अंदर काम कर रहे हैं और उससे पीड़ित लोगों की मदद भी करते हैं। तो कान्हा राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। कान्हा राणा जी, पहले ये बताइए, उत्तम कुमार जी को जमानत मिल गई है, अब आप बताइए क्या कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, जमानत मिल गई है। जो अदालत का विश्लेषण है उसमें ये कहा गया है, जो पीड़ित पक्ष था उसने आरोप लगाया था कि मेरे साथ शोषण हुआ है और लगभग 2 साल पहले शोषण हुआ है, और उस आरोप के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब अदालत में जब सारी सुनवाई हुई है, लगभग 1 हफ्ता 10 दिन वो जेल भी रहे हैं, उसमें पाया गया है कि प्रारंभिक जांच जो हुई है उसमें बिल्कुल निराधार आरोप पाए गए हैं। 2 साल पहले की घटना है, आप 2 साल बाद आए हो कोर्ट में चलकर, 2 साल बाद आपको पता लगा कि आपके साथ यौन शोषण हुआ है, तो उसमें कोई ऐसे पुख्ता एविडेंस नहीं थे जिनकी मजबूती के आधार पर उन्हें जेल रखा जाए या कोई जेल में आगे भेजा जाए। इसी वजह से उन्हें अदालत मिली और वो बिल्कुल सरासर झूठे हैं। हमने पहले भी कहा था SC/ST एक्ट का केवल दुरुपयोग होता है। ये केवल अब एक ऐसा विषय बन चुका है SC/ST एक्ट जिसमें मजबूत लोग, चाहे वो पेशेवर हों, डॉक्टर का पेशे का आदमी हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा फिल्मकार हो या कोई बहुत बड़ा अध्यापक हो या बहुत मतलब किसी बड़े पद पे काम करने वाला व्यक्ति हो, उन्हें केवल और केवल इसमें फंसाकर पैसे की उगाही करने का काम किया जाता है। इसके अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। इसमें कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनका जो आरोप लगाया वो अंदर रहे, उनका जो नुकसान हुआ है उनकी छवि का, वो कैसे पूरा होगा? देखिए, बिल्कुल यही बात हमने पिछली बार भी की थी। एक व्यक्ति जेल गया है, उस पर आरोप लगा के उसे जेल भेज दिया गया, और यही दुर्भाग्य है देश का। देखिए, उन पर आरोप लगे तो उनकी जांच होनी चाहिए थी। जैसे जांच में अब कुछ नहीं पाया गया, अगर जांच में कुछ पाया जाता तो ना जेल भेज देते। लेकिन ये कानून इतना गंदा कानून है कि इसे पहले जेल भेजो फिर जांच करो। अगर जांच में आप निर्दोष पाए गए तो देश का कौन सा ऐसा कानून है, देश की कौन सी ऐसी सरकार है, देश का कौन सा ऐसा नेता है जो आप 10 दिन 5 दिन 1 दिन या 1 घंटा भी जेल रहोगे तो और आप निर्दोष साबित हो तो कौन वापिस कर देगा आपके वो जो आपकी छवि धूमिल हुई है, सब कौन वापिस कर देगा? कहीं ना कहीं इस कानून में बदलाव की जरूरत है। मैं खासकर आपको अपने सहारनपुर की बात बताऊं, इस कानून का इतना दुरुपयोग आज की डेट में यहाँ पर हो रहा है। आप यकीन मानिए, आप पता कर लीजिए, जितने भी थाने सहारनपुर के अंदर होंगे, रोज वहाँ पर 5-10 मुकदमे रोज SC/ST एक्ट के जा रहे हैं, जिनमें घंटे बाद 2 घंटे बाद अगले दिन 24 घंटे बाद फैसले हो रहे हैं, और वो फैसले का आधार केवल और केवल पैसा है। पैसे के आधार पर फैसले होते हैं, पैसे लेते हैं। अब आप बताइए, जो जाति को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार का कानून आया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस कानून को कहा है कि सरकार इसको जो है लागू करे, क्या लगता है आपको? ये जो परसेप्शन है, लेकिन इससे SC/ST एक्ट को बाहर रखा गया है, देखिए उसको भी इसमें रखना चाहिए था? देखिए, पहली बात तो कोर्ट का स्वागत है। हमने तो कोर्ट के हर निर्णय का स्वागत किया है, हमेशा किया है। लेकिन सरकारें, जो सरकार को सूट करता है, जो सरकार के पक्ष की बात होती है, उसे मजबूती से रखती हैं, जो उनके पक्ष में नहीं होती है उसके खिलाफ कानून बनाते हैं। भाई, आज अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जाति सूचक शब्द किसी वाहन पर नहीं लिखे जाएंगे, किसी चौक पर नहीं लिखे जाएंगे, किसी गांव के मुख्य द्वारों पर जाति सूचक शब्द नहीं लिखे जाएंगे, कोर्ट ने तो कहा जी
सरकार सख्ताई से लागू करवा रही, उसका पालन करवाने लग रही। अभी आपके इसी सवाल में एक सवाल है कि इसे SC ST को इससे अलग रखा गया है। इसी अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के अंदर लगभग 80% मामले SC ST एक्ट के झूठे मामले आए, और उनका विश्लेषण करने के बाद कोर्ट ने कहा कि पहले जांच हो, और जांच CO रैंक का अधिकारी करेगा, जिसे हरियाणा में DSP बोलते हैं। उसके बाद उसकी विवेचना में जो उसकी जांच होगी, उसमें जो पाया जाएगा उसके आधार पर आदमी को गिरफ्तार करो, जेल भेजो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और इसी सरकार ने इस पूरी मतलब जो कोर्ट की जो व्याख्या थी, जो कोर्ट ने जो आदेश दिया था, इसे बदलते हुए उसको बदला 2018 में, और 18A एक नई धारा इसमें जोड़कर इसे दोबारा सख्ताई के साथ लागू करा। लेकिन ये वाला फैसला कोर्ट का मान लिया, और ये कहीं ना कहीं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सम्राट महिर भोज को लेकर जो मुद्दा चल रहा था, देखिए हमने पहले भी कहा, हमने बड़े जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनसे भी कहा था, दोनों समाज के व्यक्ति बैठे, बात हो, नेता इसका बचाव करें, नेता बीच में बैठकर बात कराएं, लेकिन नहीं हो पाया। अच्छी बात है, सरकार का आदेश आया है, और हम तो चाहते हैं, क्योंकि देखिए जैसे कोई गाँव है, उस गाँव में आपने कोई बोर्ड लगा दिया, चाहे तो उसे हम लगा लें, चाहे उसे गुज्जर समाज लगा ले, लेकिन उस गांव में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, उसमें ब्राह्मण भी रह रहा, उसमें सैनी भी रह रहा, उसमें कश्यप भी रह रहा, उसमें कुम्हार भी रह रहा, उसमें जुलाहा भी रह रहा। तो जब सब लोग उसमें रह रहे हैं, तो एक व्यक्ति के नाम से कैसे कोई गांव का नाम आप दिखाएंगे या प्रदर्शित करेंगे? बहुत अच्छा निर्णय, हम तो स्वागत करते हैं इस निर्णय का, और हम तो निवेदन करते हैं अपने लोगों से कि जहां जहां पर हमारे लोगों ने बोर्ड लगाए भी है, वैसे तो बहुत कम है, लेकिन लगा रखे हैं तो उन्हें हटाएं। और मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन है, जहां जहां लगे हुए हैं सभी को हटवाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है, आम जनता को इन भावनाओं को समझना होगा कि जो चीज सरकार को सूट करती है, जो सरकार को लगता है कि तेरे भले का काम है, उसमें तो सरकार एकदम खड़ी हो जाती है। ठीक है जी। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने देखा कि देश में इन चीजों से नुकसान हो रहा है, तो हम इसे इस कानून को बदल देते हैं। लेकिन सरकार को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब 2008 भारत की लगभग 80% जो आबादी है उसका आज शोषण हो रहा है जी। लेकिन ये जो कानून आया है, इससे भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं बड़ी बिरादरी का तो शोषण होगा, वो तो जाति सूचक शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन SC ST कानून के नाम पे तो इस्तेमाल होगा ही ना जाति का। हम वही कह रहे हैं ना जी, उसमें भी तो अच्छा एक बात तो बताइए आप, आरक्षण किस चीज को अंकित करता है? जाति को अंकित करता है ना जी। आरक्षण एक जाति को अंकित कर रहा है, SC ST एक्ट एक जाति को अंकित कर रहा है। जब सब कुछ जाति के आधार पर निर्णय आया है, तो ये भी तो लोग जाति को अंकित कर रहे हैं भाई। 70 साल से इस देश के अंदर 70 साल से अधिक समय हो चुका है आरक्षण को देते हुए। एक व्यवस्था सरकार ने रखी, और उस व्यवस्था से अगर आम जन को लाभ नहीं पहुंच रहा है, आम जन की उन्नति नहीं हो रही है, तो उसका लाभ क्या है? सरकारें बढ़ा रही। अभी इनके एक मुख्यमंत्री, उसने कहा कि हम 70% छाती ठोक कर कह रहे हैं 70% आरक्षण देंगे। तो भाई आप अपने फायदे के लिए आरक्षण बढ़ा रहे, जिसे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है देश को खोखला कर रहा है जी। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा, उसे आप मजबूती से लोकसभा के अंदर एक नया बिल लेके 80% देश की जो आबादी है उसके खिलाफ आप कानून बढ़ा रहे। जो हमारे लोगों ने मौन व्रत धारण कर रखा है, इसे तोड़ना होगा। पश्चिमी यूपी में जो विवाद चल रहा था, सम्राट मीर भोज, पृथ्वीराज चौहान हो, राजपूत समाज के नाम पे तो आप भी निकालते थे यात्रा। नहीं देखिए, वो भी नहीं होंगी ना, मैं क्या पंचायत नहीं होंगी। बिल्कुल, मैं तो स्वागत कर रहा। हमने पहले ही कहा कि हम तो स्वागत करते हैं निर्णय का। आप लोग तो ये कह रहे हैं सरकार ने तो आपका काम बैठे बैठे कर दिया राजपूत समाज का, कि गुर्जर समाज की ना पंचायतें होंगी ना मीर भोज जी के नाम पे कोई बवाल होगा। नहीं, किसी एक समाज की नहीं जी। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज जाति के नाम पर अब पंचायत नहीं करेगा। लेकिन देखिए, हम तो स्वागत कर रहे फिर भी, ताकि जो भारत की जो जनमानस है उसमें कहीं ना कहीं प्रेम भाव बना रहे। लेकिन सरकार क्या कर रही भाई जी? मैं इस जिले की बात करता हूं। इस जिले में हमारे समाज के कई बड़े नाम है जो भारतीय जनता पार्टी में उस समय से काम कर रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के 5 व्यक्ति को बिठाना मुश्किल हो जाता था। ठीक है जी। आज जिला अध्यक्ष का जब चुनाव होता है, क्या जाति देखकर जिला अध्यक्ष नहीं बनाते जी? जाति देख के टिकट, जाति देख के बनाओ ना जी। वास्तव में आपको हिंदू के ऊपर काम करना है, अगर वास्तव में आपको हिंदू को मजबूत करना है, तो उसका मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कैमरे पे आपके, ताकि लोगों तक मैसेज जाए। जैसे कि देखिए, मेरी विधानसभा नकुड़ है, तो वहां सबसे बड़ी आबादी, अगर आबादी की बात करें, एक विषय की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ी आबादी हमारे गुज्जर समाज की है। ठीक है जी। और टिकट भी गुज्जर समाज को दिया गया। उसके बाद ज्यादा बड़ी आबादी सैनी समाज की है, तो 4 बार टिकट सैनी समाज को दिया गया। सबसे कम आबादी जिस भी समाज की वहां हो, जो मेरा आंकड़ा है, जो मेरा अनुमान है, जो मुझे लगता है सबसे कम आबादी वहां पर या तो ब्राह्मण समाज की है या जाट समाज की है। आप वहां टिकट जाट को या ब्राह्मण समाज को दें,
और फिर सब लोग हिंदू के नाम पर से जीता हुए। ठीक है जी, आप देवण है, देवण में हमेशा क्षत्रिय बिरादरी, राजपूत बिरादरी के लोगों का टिकट होता है। ये जो आप बातें कर रहे हैं, लेकिन वो टिकट ही जो है जाति देख करके होता है। आरक्षित सीटें हैं, मैं कह रहा ना जी, मैं वही तो कह रहा, जब से देश आजाद हुआ आरक्षण, SC ST एक्ट और ये जो रिजर्वेशन है, जो सीटों को आज तक इन्होंने कहीं ना कहीं आरक्षण दे रखा। मान लो रामपुर सीट है जी, क्या रामपुर सीट पे उन लोगों का शोषण नहीं हो रहा जो लोग पिछले 75 साल से केवल वोट दे रहे? उन्हें अधिकारी नहीं है वो टिकट भर ले, उन्हें अधिकारी नहीं है वो चुनाव लड़ ले। यहाँ पे सढौरा है, मुलाना है हरियाणा के अंदर, वहां पर एक समाज का इतना बड़ा बहुमत है, क्षत्रिय समाज का, लेकिन वहां पर सीट रिजर्व है उन लोगों ने। मैं यही तो कह रहा जी, जब सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देती है तो सरकार उसे बदलती है। कब बदलती है? जब अपने फायदे के लिए बदलती है। इनमें भी बदलाव होना चाहिए अगर जाति को खत्म करना है। मैं तो कह रहा हूँ, केवल गाड़ियों पे नाम हटाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात तो बताओ जी, जाति प्रमाण पत्र कौन बना रहा है जी? सरकार बना रही होगी ना जी। कोई आम आदमी थोड़ी जाति प्रमाण पत्र बना रहा, कोई प्रधान थोड़ी बना रहा। सरकार की ही मतलब जो संस्थाएं हैं, जैसे हमारी तहसील नकुड़ है, तो वहां पर जाते हैं, वहां पर फॉर्म भरे, जहां जाति प्रमाण पत्र वहीं से तो बनाए जी। और सबसे बड़ी बात, जब आप नौकरी के लिए, कहीं भी नौकरी के लिए जब आप खड़े होते हैं तो उसमें कॉलम आता है जाति का, तो ये कॉलम कौन बना रहा? सरकार बना रही ना जी जाति का कॉलम। कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये तो जातिवाद की बात हुई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब उत्तर कुमार को जो जिस लड़की ने आरोप लगाए थे वो लड़की हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। आपको क्या लगता है कि मान लो उस पर SC ST एक्ट लग गया उत्तर कुमार पे, अब पूरी जिंदगी वो ऐसी इस कानून में फंसे रहेंगे? मैं ना भाई साहब आपके दर्शकों के माध्यम से एक निवेदन करता हूँ। देखिए, उत्तर कुमार एक बहुत बड़े आदमी थे, वो कहीं ना कहीं परिचय के मोहताज नहीं है, उनका परिचय बहुत बड़ा है, उनके पास बहुत सारे लोगों की एक लाइन है, पैसे की कोई कमी नहीं है। जब ऐसा व्यक्ति किसी झूठे मामले में जेल जा सकता है, एक आम आदमी की क्या हैसियत है? आप ये अंदाजा लगाइए SC ST एक्ट का। एक बात बताइए आप, अभी उसने, लड़की ने जो आरोप लगाए, उसने कहा है लड़की ने कि भाई मेरे को ना ये हीरोइन बड़ी बनाना चाहते थे और बड़ी हीरोइन बनाने के चक्कर में और शादी का चक्कर का झांसा देकर इन्होंने मेरा यौन शोषण करा। ये लड़की के आरोप है। पहली बात, वो लड़की लगभग 5 साल से उनके साथ काम कर रही, 2 साल पहले का उन्होंने मामला बताया, यानी 2 साल पहले कुछ हुआ था, 2 साल बाद उठाया। दूसरी बात, वो लड़की बालिग है, ठीक है जी। जो लड़की बालिग है उसे इतना तो पता है कि उत्तम कुमार की उम्र लगभग 55 साल है, वो शादीशुदा है, उनका 2 बच्चे हैं। क्या उसे इन चीजों का पता नहीं था? आज जिस लड़के से आप शादी करने के झांसे में आप आएगी, जो लड़की उसके साथ, जिसके परिवार वालों ने उस लड़की की शादी करी होगी, जो उसकी पत्नी है, वो भी तो किसी की बहन बेटी होगी। एक लड़की दूसरी लड़की का घर उजाड़ने लग रही, तब नहीं आपको महसूस हुआ कि आप क्या शोषण करने लग रहे किसी परिवार का? अगर वो शादी, मान लो उन्होंने शादी का झांसा दिया और वो झांसे में आएगी, अनपढ़ है क्या जी? वो पढ़ी लिखी नहीं है क्या? जब वो फिल्मी दुनिया में पिछले 5 साल से काम कर रही है तो इतना तो उन्हें अनुभव होगा। और कोर्ट ने भी यही कहा है कि आधारहीन चीजें हैं, उम्र के हिसाब से, शादी के हिसाब से। और ये जो कहा है कि भाई मेरे को ये कहा था कि भाई आपको बड़ी हीरोइन बनाऊंगा, इस चक्कर में उन्होंने चीजें करी हैं। देखिए, हर आदमी का अपना मान सम्मान है, हर व्यक्ति, वो किसी भी जात बिरादरी का हो, हर आदमी मान सम्मान रखता है। जब उत्तम कुमार ने उस लड़की के साथ ऐसी कोई शर्त रखी थी, उसका समाज था, उसके लोग थे, उसका परिवार था, उसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके तब आरोप लगाना चाहिए था उत्तम कुमार पे। हजारों लोग मेरे जैसे उस लड़की के साथ खड़े होते, हजारों लोग, लेकिन आज लाखों लोग उत्तम कुमार के साथ खड़े हैं। पूरा जाट समाज उसके साथ खड़ा है, इसीलिए खड़ा है क्योंकि वो निर्दोष है। आप महसूस कीजिए, मतलब इतने दिन काम देने के बाद एक आदमी को, एक आम चेहरे को एक बड़ा चेहरा बनाने के साथ साथ जब आपको ही आरोप झेलने पड़ जाए, उस स्थिति में आरोप झेलने पड़ जाए जब आपके बच्चे आपके बराबर के हो गए हों, तो आप महसूस कीजिए उस व्यक्ति पर कितना मतलब जोर पड़ा होगा, कि उसकी मनोदशा क्या रही होगी जो उसे जहर तक खाना पड़ा। पश्चिम यूपी में ये जो कानून, ये जो जातियां लिखने पर कानून आया है कि अब जातियां नहीं लिखी जाएंगी, योगी जी ने कानून पास लागू कर दिया, कितना प्रभाव पड़ेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर? देखिए, अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो ज्यादातर विवाद जो है पश्चिम यूपी में राजपूत गुजरों का रहा है। जी, मेरा मानना यह है, ये सरकार हिंदू के नाम पर आई थी, और जब टिकट बंटवारा हुआ है तब जाति देख कर हुआ है। जब जिला अध्यक्ष बनाओगे जाति देख कर बनाओगे, किसी को मंडल अध्यक्ष बनाओगे जाति देख कर बनाओगे। मेरा कहने का मतलब यह है, केवल सिर्फ एक तरफ की बात नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। जब बात जाति मिटाने की है और हिंदू को इकट्ठा करने की कोई बात है, तो उसमें सभी चीजें शामिल होनी चाहिए। जो व्यक्ति जहां जितनी मेहनत कर रहा है, जिस पद के अनुकूल मेहनत कर रहा है, उसे वो पद मिलना चाहिए, ना कि उसकी जाति देखकर मिलना चाहिए।
करें ना, ये अभी अभी 2027 का चुनाव है, इसमें करके देखें कि आपने हिंदू के नाम पर इतने दिन तक मेहनत करी है, वाकई में हिंदू इकट्ठा हुआ है या नहीं है, करके देखें कोशिश एक बार। जहां जहां जिस जाति की वोट ज्यादा है उसके विपरीत टिकट देवें, और इसे भी करके देखें। लेकिन मैं स्वागत करता हूं कोर्ट के निर्णय का, मैं स्वागत करता हूं योगी आदित्यनाथ जी के, जो उन्होंने कहा है अपने अधिकारियों से कि भाई से लागू कराया जा, ईमानदारी से लागू कराया जा, हर जगह से बोर्ड हटे, सभी जगह से जाति सूचक शब्द हटे। लेकिन मेरा एक निवेदन जरूर है आपके दर्शकों के माध्यम से कि कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले पर गंभीरता से सोचना चाहिए। क्योंकि कल का मैं एक मामला आपको और बता दूं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में विवाद हुआ, एक बच्चा एससी समाज का था, एक बच्चा ब्राह्मण समाज का था। उसके परिवारजनों को स्कूल में बुलवाकर पैर पकड़कर माफी मंगवाई, वरना बोला SC/ST लगवा देंगे। अरे पढ़ने वाले बच्चों के मन में कहाँ, अभी से आप इतना द्वेष पैदा कर रहे हैं पढ़ने वाले बच्चे के मन में जातियों का, तो आने वाले समय में क्या होगा आप सोच कर देखो। तो कहीं ना कहीं सरकार को और हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारे न्यायालय हैं, जो हमारे बड़े जज हैं, उन्हें सब कुछ पर विशेष करके मतलब कहीं ना कहीं चीज़ें खत्म करनी चाहिए। ये जो जाति सूचक शब्द है अब इनका कोई इस्तेमाल होता नहीं है, उल्टा इनका दुरुपयोग हो रहा, तो कहीं ना कहीं खत्म होने चाहिए। खत्म होनी चाहिए। उत्तर कुमार जी बाहर आ गए, मिलने जाएंगे उनसे आप? हाँ बिल्कुल। देखिए मैं तो ना अभी काम भी कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्लस हरियाणा हम काम कर रहे हैं SC/ST एक्ट पर, जहाँ पर हमें झूठे मामले मिलते हैं, हम लोगों को सहयोग करते हैं। और उत्तम कुमार तो जी देखो बड़ा नाम है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी जीविका का कोई आधार नहीं है, और जब वो SC/ST एक्ट में फंसते हैं तो मजबूरन उन्हें जेल में जाना पड़ता है। उत्तर कुमार का तो आप बड़े नाम थे, नामचीन कहीं ना कहीं हीरो थे, इसलिए आपने उन्हें उनका नाम से उन्हें उठाया है। और उनका जो समाज है बहुत बड़ा समाज है, उन्होंने उनकी मदद के लिए आवाज़ उठाई है। पिछली वीडियो जो आपकी थी वो मेरे ख्याल से मिलियन में चली गई, उनके समाज के जो लोग थे उन्होंने उन्हें मतलब बचाव के लिए इतना वायरल कराया कि वो मिलियन में चली गई है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, हर समाज में हैं। आप घूमिए देखेंगे, आप ब्राह्मण समाज में ऐसे लोग हैं जिन पे छत नहीं है, ठीक है जी। और मतलब हर समाज में, कोई एक ही समाज नहीं ना, ब्राह्मण समाज, हर समाज में गरीब लोग हैं। और आरक्षण जो है ना होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए, आरक्षण दो, हाँ आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ये जाति के आधार पर जो आरक्षण है ये देश को खोखला कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन उत्तर कुमार जो बाहर आए हैं, इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उनके फैंस में खुशी का माहौल है। और ये जाति को लेकर के जो यूपी सरकार ने कानून लागू किया है, इसको कहीं ना कहीं अभी और गहराई से समझकर लागू करने की ज़रूरत है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थे हमारे साथ कान्हा राणा, नमस्कार।